अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बीजेपी ने मगरबी बंगाल में होने वाले असेंबली इंतखाबात 2021 के लिए अपना एजेंडा तैयार कर लिया है। पार्टी के कौमी जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि इंतखाबात से कबल मुल्क भर में शहरियत तरमीमी कानून के निफाज को अवलिन तरजीह दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल में उनकी पार्टी और मरकजी हुकूमत रियासत में तारिकीन वतन की आबादी का मसला हल करने की ख्वाह है। रियासत में सदर राज के निफाज के बगैर आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 5 नवंबर को 2 रोज़ा दौरे पर मगरबी बंगाल पहुंच रहे हैं। रियासत के बीजेपी लीडर मगरबी बंगाल में सियासी हलाकतों का मसला इस मौके पर अमित शाह से रुजू करेंगे। विजयवर्गीय ने मजीद बताया कि बास पुलिस अहदेदारों के सियासी और मुजरिमाना रोल का मुहासबा किया जाएगा। अमित शाह के दौरे के मौके पर एनआरसी के मसले पर कोई गौर व खौस नहीं किया जाएगा। फिलहाल बीजेपी पड़ोसी ममालिक से आने वाले मजलूम पनागजीनों को मुल्क में शहरियत देने से दिलचस्पी रखती है, यानी दूसरे अल्फाज में शहरियत तरमीमी कानून के निफाज को अवलिन तरजीह दी जाएगी। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को 4 शुबे को 2018 में एक 53 साला इंटीरियर डिजाइनर की खुदकशी में मुबैना एआनत के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। एक पुलिस अहदेदार ने यह बात बताई। इस अहदेदार ने कहा कि अलीबाग पुलिस की एक टीम ने अर्नब गोस्वामी को उनके लोअर पैरियल हाउस से गिरफ्तार किया है। अर्नब गोस्वामी को पुलिस की गाड़ी में ढकेलते हुए देखा गया। अर्नब गोस्वामी को मुंबई से 80 किलोमीटर दूर अलीबाग की एक अदालत में पेश किया गया और इन्हें 18 नवंबर तक अदालती तहवील में भेज दिया गया। अर्नब गोस्वामी, इनकी बीवी, बेटे और दीगर 2 अफराद पर पुलिस ने गिरफ्तारी के अमल में रुकावट डालने की कोशिश और पुलिस अहदेदारों पर हमले के इल्जाम में एफआईआर दर्ज की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि कौमी जमहूरी इत्तेहाद का निशाना बिहार को खुद कफील बनाना, कानून की हुक्मरानी कायम रखना और सबको यकसा मौका मुहैया कराना है। रियासत में हो रहे असेंबली इंतखाबात का जिक्र करते हुए मोदी ने सिलसिलेवार ट्वीट करते हुए कहा कि नौजवानों को मौके, ख्वातीन का तहफ़्फ़ुज़ हमारा मकसद है। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जय बिहार, जय भारत। अगले ट्वीट में उन्होंने कहा कि तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन करप्शन है। यह गरीबों से इनका इख्तियार छीनता है। बैंक खातों, आधार और मोबाइल को जोड़कर एनडीए हुकूमत ने गरीबों को इनका हक दिया है और काली कमाई के बहुत से रास्ते बंद कर दिए। उत्तर प्रदेश के वजीर चौधरी लक्ष्मी नारायण ने, जो मथुरा से ताल्लुक रखते हैं, कहा है कि मंदिर में नमाज रियासत में कशीदगी पैदा करने के लिए अदा की गई। उन्होंने कहा कि मंदिर के जिम्मेदार फैसल खान को नहीं पहचानते, ऐसा वाकया पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे पूरे मामले में किसी प्रोपोगंडे की बो आती है। एक मुसलमान ने कह दिया था कि यह नमाज अदा करने की जगह नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वहाँ ये दिखाने के लिए नमाज अदा की गई कि वो लोग इतने ताकतवर हैं कि नंद बाबा के मंदिर में दाखिल होकर नमाज अदा कर सकते हैं। ये सब कुछ माहौल बिगाड़ने के लिए किया गया। रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी की मुंबई में गिरफ्तारी पर बीजेपी और कांग्रेस में आज लफ्जी जंग छिड़ गई। भगवा जमात ने कहा कि यह आज़ादी सहाफत पर हमला है और इमरजेंसी के दौर की याद ताज़ा करता है। वज़रे के एक 53 साला इंटीरियर डिजाइनर को मुबैना तौर पर खुदकशी करने पर मजबूर करने के केस में गोस्वामी को मुंबई में गिरफ्तार किया गया है। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस वाक़े पर रद्दअमल जाहिर करते हुए अचानक गिरफ्तारी की मजम्मत की और चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे से इस बात को यकीनी बनाने के लिए कहा कि इस 47 साला सहाफ़ी के साथ मुनसिफाना सुलूक किया जाए। मीडिया की जानिब से नाखदाना रिपोर्टिंग पर रियासती ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए। इस गिरफ्तारी के सबब बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान लफ्जी जंग छिड़ गई। बीजेपी सदर जेपी नड्डा और सीनियर मरकजी वज़रा ने मुंबई पुलिस के हाथों गोस्वामी की गिरफ्तारी की मजम्मत की। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इसे रियासती इख्तियारात का शर्मनाक बेजा इस्तेमाल करार दिया और कहा कि इससे इमरजेंसी के दौर की याद ताज़ा होती है। चीफ मिनिस्टर बिहार नीतीश कुमार ने बिहार के इलाके अरारिया में इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए मुसलमानों के दिल जीतने की ये कहते हुए कोशिश की कि किसी को भी मुल्क से बाहर निकालने की ताकत किसी भी सियासी जमात में नहीं है। वज़रे के बिहार में अरारिया वो मुकाम है जहाँ सीएए के खिलाफ एहतजाज बड़े जोर शोर से किया गया था। तीसरे मरहले के इंतखाबात के लिए मुहिम जारी है। अब शुमाल मशरक़ी सीमांचल इलाके पर तवज्जो मरकूज़ हो गई है, जहाँ मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है। नीतीश कुमार ने आज सीमांचल के मुख्तलिफ इलाकों में रैली से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने सीएए का जिक्र करते हुए मुसलमानों को याद दिलाया कि उनकी हुकूमत दीनी मदरसों की तनख्वाहों में इजाफा किया है। उन्होंने वाज़ेह किया कि सीएए पर मुसलमानों को खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी हुकूमत किसी को भी मुल्क से बाहर नहीं निकाल सकती। फ्रांस में किए गए पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उस्ताखाना खाकों की रियासत कर्नाटक के उलमा इकराम और मिली तंजीमों ने सख्त मजम्मत की है। बेंगलुरु में कर्नाटक के अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी की सदारत में अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में जमात उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, जमात अहले सुन्नत, जमात अहले हदीस के नुमाइंदे उलमा इकराम ने हिस्सा लिया। इजलास के बाद अमीर शरीयत मौलाना सगीर अहमद रशादी ने मीडिया से खिताब किया। उन्होंने कहा कि तमाम उलमा इकराम फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की
सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। बॉलीवुड के एक अदाकार फराज खान का इंतकाल हो चुका है। वो बेंगलुरु के दवाखाने में दिमाग में इन्फेक्शन के इलाज के लिए शरीक थे। वो 50 साल के थे। पूजा भट्ट ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मुझे ये इत्तला देकर दुख हो रहा है और अफसोस हो रहा है कि फराज खान अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने मेहंदी और फरेब के बशमुल कई फिल्मों में काम किया था। उत्तर प्रदेश के इलाके ईटा में एक 40 साल खातून ने 19 साल लड़की की जबरदस्त पिटाई कर दी। इस लड़की को 40 साल खातून को आंटी कहना महंगा पड़ा। पुरहुजूम मार्केट में इस लड़की ने खातून को आंटी कहकर मुखातिब किया, जिस पर वो बरहम हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल इस वाक़े की वीडियो में बताया गया है कि खातून का एक ग्रुप इस 19 साल लड़की को बुरी तरह ज़दोकोब कर रहा है, जबकि पुलिस मुलाजमीन इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका में सदर जमहूरिया के इंतखाबात के नतीजे के लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। वोटिंग रुककर 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है, लेकिन नतीजों की तस्वीर अभी तक साफ नहीं हो पाई है। हालांकि अब डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बाइडेन बहुमत के बिल्कुल करीब है, वहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन दोनों उम्मीदवारों में बयानबाजी, इल्जाम तराशी का दौर भी चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने नतीजा मानने से इनकार कर दिया है, तो अब कई जगहों पर आवाजें उठने लगी है। अमेरिका की ह्यूमन राइट्स वॉच ने बयान दिया है कि लीडर्स इंतखाबात के नतीजे तय नहीं कर सकते और ना करते हैं। ऐसे में जो भी नतीजा आ रहा है उन्हें कबूल करना चाहिए। जो बाइडेन 264 वोटों से आगे चल रहे हैं और इन्हें सिर्फ 6 वोटों की जरूरत है। सदारती उम्मीदवार के लिए ट्रंप 214 वोट हासिल कर चुके हैं। इस हिसाब से जो बाइडेन का बेड़ा पार होता नजर आ रहा है। अमेरिकी सदारती इंतखाबात में तकरीबन 70% अमेरिकी मुसलमानों ने डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडेन को वोट दिया है, जबकि 17% मुसलमानों ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को वोट दिया। अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन काउंसिल की जानिब से जारी करदा एग्जिट पोल के मुताबिक अमेरिका के इन इंतखाबात में तकरीबन 1 मिलियन मुस्लिम राय दहिंदों ने अपने हक वोट से इस्तिफादा किया है। यह अमेरिका की तारीख में एक रिकॉर्ड तोड़ने वाली वोटिंग है। मुसलमानों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। 844 रजिस्टर्ड मुस्लिम राय दहिंदों के मकानों का सर्वे किया गया, जिनमें 84% ने कहा कि उन्होंने अपने हक वोट से इस्तिफादा किया है। यूरोपीय मुल्क यूनान के दारुल हुकूमत में सल्तनत उस्मानिया के खात्मे के 100 साल बाद पहली मस्जिद कायम हुई है। दुनिया भर के मुसलमानों में एथनर को इस एतबार से तनकीद की जाती थी कि यह यूरोपीय ममालिक का वाहिद दारुल हुकूमत था जहाँ कोई मस्जिद नहीं थी। गुज़िश्ता साल यहाँ बसने वाले मुसलमानों ने मस्जिद के क़याम के लिए कोशिशें तेज़ करना शुरू की थी। बिलाखिर बरसों की मुसलसल जद्दोजहद के बाद गुज़िश्ता रोज़ एथनर में कायम हुई मस्जिद में पहली बार नमाज अदा की गई। इसका बाकायदा इफ्तिताह हो गया। यूनान में बढ़ते हुए कोरोना वायरस वबा के बाद समाजी फासले और दीगर SOPs पर अमल दरामद के साथ नमाज अदा की गई। तेलंगाना रियासत के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR ने मेहदीपट्टनम के पास पैदल चलने वालों के लिए स्काई वॉक तामीर करने की मंजूरी दे दी है। ग्रेटर हैदराबाद की तरक्की और सयाहत को फ़रोग़ देने में शहर के सर पर ताज साबित होने वाले दुर्गम चरूर पर तामीर करदा केबल ब्रिज के बाद यह दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है जिसको हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। महकमा बल्दी नज़्म व नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने एक ट्वीट करते हुए ये बात बताई है। रियासत तेलंगाना के सदर मुकाम हैदराबाद को तरक्की देने के लिए हुकूमत की जानिब से बड़े पैमाने पर इक़दाम किए जा रहे हैं। एक तरफ तारीखी विरसा की हिफाजत करते हुए इसकी अजमत रफ्ता को बहाल करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब से शहर हैदराबाद को खूबसूरत सर्द सब्ज़ व शादाब और सयाहती मरकज़ के तर्ज पर तरक्की देने के लिए नए प्रोजेक्ट तामीर किए जा रहे हैं। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए एंट्रेंस टेस्ट का 1 दिसंबर से आगाज़ होगा। इम्तिहानात के इनेकाद के लिए यूनिवर्सिटी हुक्काम की जानिब से नया शेड्यूल जारी किया गया है। एंट्रेंस इम्तिहानात से मुतालिक मुकम्मल मालूमात के लिए वेबसाइट www.tscpgcet.com देखी जा सकती है। वाज़ेह कि ये इम्तिहानात 31 अक्टूबर से होने वाले थे। शहर हैदराबाद में मौजूद बस स्टैंड और बस शेल्टर्स को बेहतर और असरी सहूलतों से आरास्ता करते हुए बस मुसाफिरीन को सहूलतों की फराहमी का हुकूमत की जानिब से ऐलान किया गया था, लेकिन इस पर किस हद तक अमलावरी की गई इसका अंदाज़ा शहर हैदराबाद के बस शेल्टर्स को देखते हुए लगाया जा सकता है। मजलिस बल्दी आज़िमतर हैदराबाद की जानिब से शहर हैदराबाद में नए मॉडर्न बस शेल्टर्स की तामीर के लिए न सिर्फ ऐलान किया गया था, बल्कि मजलिस बल्दी आज़िमतर हैदराबाद ने इस सिलसिले में टेंडर तलब करते हुए कामों का आगाज़ भी किया था। और रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव ने साबिक़ा वज़ीर ट्रांसपोर्ट महेंद्र रेड्डी के हमरा बाद मुकामात पर तामीर किए गए असरी बस शेल्टर्स का इफ्तिताह भी अंजाम दिया था। लेकिन पुराने शहर के अलावा कई मुकामात पर अब भी अवाम बिलखुसूस बस से सफ़र करने वाले तलबा और तालिबात को बस शेल्टर्स की कोई सहूलत नहीं है, जिसके नतीजे में सूरत हाल अबतर होती जा रही है। लेकिन GHMC का कोई ओहदेदार इस सिलसिले में कोई तयक़ुन देने या तामीरात के मुतालिक तफसीलात फराहम करने से खासिर है।
GHMC इंतखाबात के लिए तैयारियों में तेजी पैदा कर दी गई है। 7 नवंबर को फहरिस्त राय दहिंदगान का मसूदा जारी किया जाएगा। 8 तक 11 नवंबर एतराज़ात कबूल किए जाएंगे। 13 नवंबर को फहरिस्त राय दहिंदगान की ख़तई फहरिस्त जारी कर दी जाएगी। आंध्र प्रदेश से 28,683 बैलेट बॉक्स शहर हैदराबाद पहुंच चुके हैं। जिला नागर कर्नूल से मजीद 800 बैलेट बॉक्स आने वाले हैं, जिन्हें चादरघाट के विक्ट्री ग्राउंड पर महफूज रखा गया है। इलेक्शन कमीशन ने इन बैलेट बॉक्स की मरम्मत करते हुए 15 नवंबर तक दस्तयाब रखने की हिदायत दी है। रियासत तेलंगाना में कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए आइंदा 90 दिन के दौरान शहरियों को चौकस और मुहतात रहने की जरूरत है। रियासती हुकूमत की जानिब से महकमा सेहत अपने तौर पर मुकम्मल एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने के अलावा शहरियों में शऊर उजागर करने की कोशिश में मसरूफ़ है, जबकि शहरियों को भी आइंदा 90 दिन के दौरान मुस्तैदी और चौकसी से काम लेते हुए कोरोना वायरस से बचाव के लिए जारी की जा रही तमाम तदाबीर पर अमल करने की जरूरत है। डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर जी श्रीनिवास राव ने बताया कि रियासती हुकूमत की जानिब से मौसूला हिदायत के मुताबिक महकमा सेहत पूरी तरह से चौकसी इख्तियार किए हुए और आइंदा 90 दिन के दौरान कोरोना वायरस वबा की दूसरी लहर के खदशात के पेश नज़र सूरत हाल पर कड़ी नज़र रखने के इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर में तालाबों में तामीर किए जाने वाले वेंचर्स को मुनहदिम करने की कार्रवाई तेज कर दी गई है। महकमा इमारत विश्वरा के अलावा रियासती महकमा माल के अहदेदारों ने आज पल्लचरू बंडलागुड़े के करीब वसी पुलिस बंदोबस्त के साथ बड़े पैमाने पर इंहदामी कार्रवाई अंजाम दी और बड़े पैमाने पर की जा रही इस कार्रवाई से मीडिया को दूर रखने के लिए बड़े पैमाने पर इंतजाम किए गए। रियासती हुकूमत की जानिब से तालाबों पर किए जा रहे कब्जों को बर्खास्त करवाने के लिए जारी किए गए अहकामात के बाद गुज़िश्ता दिन गगन पहाड़ में महकमा इमारत विश्वरा के अलावा महकमा माल की जानिब से कार्रवाई की गई और आज बंडलागुड़े के अगवी इलाकों में तालाब पर कब्जा करते हुए की गई तामीरात को मुनहदिम करने के लिए बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई। कांग्रेस पार्टी ने ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में सैलाब के मुतासरीन में इमदाद की तकसीम को बदउनवानियों और बेकायदगियों से पुर करार दिया और इल्ज़ाम आयद किया कि TRS और मजलिस के कायदीन में हकीकी मुतासरीन के बजाय अपने हमदर्दों में इमदादी रकम तकसीम की गई। कांग्रेस कायदीन के एक वफ़द ने सदर ग्रेटर हैदराबाद अंजन कुमार यादव की क़यादत में कमिश्नर GHMC लोकेश कुमार से मुलाकात की। AICC तर्जुमान डॉक्टर D श्रवण, फेरोज खान, मिनॉरिटी डिपार्टमेंट के सदर नशीन शेख अब्दुल्ला सोहेल, साबिक डिप्टी मेयर राजकुमार, नायब सदर ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी मोहम्मद राशिद खान और दीगर कायदीन ने शहर में इमदादी रकम की तकसीम में धांधलियों की तफसीलात से कमिश्नर को वाकिफ करवाया। उन्होंने कहा कि बल्दी इंतखाबात में फ़ायदा हासिल करने के लिए TRS और मजलिस ने अपने हामियों में रकम तकसीम कर दी और हकीकी मुतासरीन को नज़रअंदाज कर दिया। चार मीनार पैदल रारो प्रोजेक्ट बरसों से जारी है और अब तक मुकम्मल नहीं किया गया, लेकिन मुजविदा बल्दी इंतखाबात के पेश नज़र नए प्रोजेक्ट्स के लिए मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद की जानिब से टेंडर तलब करने के ऐलानात किए जा रहे हैं। रियासती हुकूमत की जानिब से पुराने शहर के इलाके चार मीनार के करीब 2 मल्टी लेवल पार्किंग कॉम्प्लेक्स की तामीर के ऐलानात किए गए थे और इन ऐलानात को कई बरस गुजर चुके हैं। ये ऐलानात सिर्फ हुकूमत तेलंगाना की जानिब से नहीं किए गए थे, बल्कि हुकूमत आंध्र प्रदेश के दौर में भी खिलवत मुबारक के रूबरू साबिका खजाना आमिरा की अराजी पर हम्मा मंजिला पार्किंग कॉम्प्लेक्स की तामीर का संग बुनियाद रखा गया था और क़याम तेलंगाना के बाद रियासती हुकूमत की जानिब से चार मीनार बस स्टैंड और खिलवत में पार्किंग कॉम्प्लेक्स का ऐलान किया गया था, लेकिन इन दोनों मुकामात पर अब तक कोई तामीरी व तरक्याती सरगर्मियों का आगाज़ नहीं किया जा सका और हुकूमत तेलंगाना के महकमा बल्दी नज़्म नक्श की जानिब से हुसैन सागर नेकलेस रोड पर नाइट बाजार के क़याम के अलावा मेहदीपट्टनम पर स्टील ब्रिज की तामीर के लिए टेंडर तलब करने के ऐलानात किए गए हैं। शहरियों का एहसास है कि रियासती हुकूमत की जानिब से पुराने शहर की तरक्की के सिलसिले में गैर संजीदगी का ये सबूत है कि रियासती हुकूमत और मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद की जानिब से पुराने शहर की तरक्की के लिए किए जा रहे ऐलानात पर अमलावरी यकीनी बनाने के बजाय पुराने शहर में सिर्फ ऐलानात किए जाते हैं और अगर किसी मुकाम पर कामों का आगाज़ किया जाता है तो ऐसी सूरत में तवील मुद्दत तक तरक्याती कामों का सिलसिला जारी रहता है। हुकूमत की जानिब से नए शहर के इलाके में तालाब में ब्रिज की तामीर को अंदरून 2 साल मुकम्मल करने के रिकॉर्ड का ऐलान किया गया है, जबकि ज़मीन पर पुराने शहर में 2 ब्रिज ज़ेर तामीर है और 3 बरस से इन इलाकों से गुजरने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। रियासती हुकूमत की जानिब से पुराने शहर के मुतालिक इख्तियार करदा रवैये के सिलसिले में कहा जा रहा है कि पुराने शहर के तरक्याती कामों की तकमील में मुंतखबा अवामी नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी और तरक्याती कामों के आगाज़ में पैदा हो रहे मसाइल हैं, जिन्हें दूर करने के लिए ही काफ़ी वक्त लगता है। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद अंजनी कुमार ने कहा है कि सिटी पुलिस हैदराबाद के सिटी सिक्योरिटी विंग में नामालूम अशिया की शिनाख्त की तरबियत दी जा रही है। ऐसी बाज़ अशिया IED या बम हो सकती है, इसीलिए ऐसे किसी भी शय को देखते ही फौरी पुलिस को 100 पर इत्तला दें और सही मुकाम के बारे में बताएं। कमिश्नर सिटी पुलिस अंजनी कुमार ने अपने एक ट्वीट में ये बात बताई। आपकी ज़िंदगी हमारे लिए काफ़ी अहम है, किसी भी नामालूम शय को हाथ ना लगाएं।